हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 मार्क्स का जो ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल आता है। और वो जो सवाल होता है भाई वो हर साल पूछा जाता है 3 नंबर में, चाहे वो पेपर स्टैंडर्ड का चाहे वो पेपर आपका बेसिक का। और उस सवाल को बच्चे अक्सर छोड़ के आते हैं। अगर आप इस वीडियो में अंत तक रुकोगे ना भाई, तो ये सवाल आप छोड़ के नहीं आओगे। बात समझ आई। हमने एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए हैं इस वीडियो में। और भाई एक एक सवाल को पढ़ के जाना, एक एक सवाल को। बेसिक में तो डायरेक्ट सवाल मिलता है, अगर बाई चांस भी क्वेश्चन बाहर का आ जाए तो वो आप करके आओगे, ये गारंटी है भाई मेरी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कुछ आइडेंटिटीज की। भाई ट्रिग्नोमेट्री कुछ आइडेंटिटीज होती है यहाँ पर जो हमें इन सवालों में यूज करनी पड़ेगी। भाई देखो ये आइडेंटिटीज मैंने लिख दी है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। और टेन को हम साइन अपॉन कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज ये है भाई हमारी 6, 7, 8 वाली आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। और ये कुछ आइडेंटिटीज होती है जो हमारी क्लास 9th 8th क्लास में हम पढ़ते हैं। इनका भी थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज किया गया है। इनका बगैर तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। समझ रहे हो आप बात मेरी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका भाई ले लो पहले आप स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट अगर ले लेते या नहीं लेते हो तो आप इसको लिख जरूर लेना, क्योंकि जब आप वो सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो इनकी बहुत हेल्प चाहिए होगी आपको। ठीक है, तो भाई पढ़ते हैं सबसे पहले सवाल पे स्टार्टिंग करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रूव दैट सेक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 के हुआ। आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक ये याद रखनी है कि भाई कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? साइन और कॉस में। तो वो जो पीछे मैंने आइडेंटिटीज लिखा है ना, उसको एक पेपर पे लिख ही लो आप। लिखने से बेनिफिट ये होगा, जब ये क्वेश्चन हम समझ रहे होंगे वीडियो में, एक एक सवाल आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं पहले ही सवाल से। अब ये जो सवाल है बालको, अब इस सवालों में होता क्या है, अक्सर आपको आइडेंटिटीज होती हैं, ये भी एक तरीके की फॉर्मूला है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपको बराबर करने होते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये जो पहला सवाल है हम ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने उठाई भाई लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? सेक ए, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, फिर है आपके पास सेक ए टेन ए। अभी जस्ट आप पीछे अगर फॉर्मूला उठाओगे तो मुझे बस ये बता दो सेक ए होता क्या है। सेक होता है 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में है। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। अच्छा, ये जो सवाल होते हैं ना बच्चों, ये सवाल हमारे एक तरीके से पजल वाले सवाल होते हैं। पजल पजल में भी नहीं पता होता है फिक्स पैटर्न क्या है पजल को सॉल्व करने का, तो सेम इसमें कहानी होती है। हमें बस ये होता है, हमें उस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक लेकर के जाना है, रीच करने की किस तरीके से सवाल को यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंचाना है। वो चीजें बिना प्रैक्टिस के तो होगी नहीं भाई। आपको एक एक सवाल को 2-3 बार करके देखना होगा, तब ये चीजें हो जाएंगी। अगर आप देख के भी आ जाओगे ना, वीडियो को भी देख लोगे, तो भाई 1 नंबर तो तुम्हारा पक्का हो गया बोर्ड में। 1 नंबर तो आप छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि क्या होता क्या है, जो आपने पहली लाइन लिख दी ना, इसी का आधा 1 नंबर मिल जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये तो ऐसे ही रहेगा अभी के लिए। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो कॉस और कॉस एलसीएम में कॉस ही आएगा। ठीक है, कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ है, तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। माइनस यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा 1 माइनस साइन है। अब देखो 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, दोनों टर्म सेम है। नीचे कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करोगे तो आएगा कॉस, आपके पास कॉस स्क्वायर ए। ऊपर वाली टर्म में हमारे पास सेम हो जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस है, वेट वेट, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 माइनस ए 1 प्लस ए। तो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जो हमने पीछे लिखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, बी का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी थी बच्चों पीछे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो अगर मैं वहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालू तो 1 के उस तरफ साइन जाएगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा। तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अगर याद नहीं है तो एक बार देख लो आप। भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। साइन उधर भेज दोगे तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो यही हमने रखा है यहाँ पर इसकी जगह। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट के कितना आ गया आंसर में 1 आ गया। तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई भाई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। आई होप आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ आई हो, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए और ब्रैकेट बराबर में ये प्रूफ करना है। देखो बहुत आसान सवाल है। स्टार्टिंग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए उठा ली भाई। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। याद रखना जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे किस में कन्वर्ट कर दो भाई, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो। ये बात याद रखनी बाल को। इसके बाद भाई कॉट को हमने लिखा कॉस सॉरी कॉट को लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस अपॉन में साइन, ठीक है, माइनस कॉस है। अब देखो ऊपर वाली टर्म्स में कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो हमने लिखा यहाँ पर, यहाँ प्लस है ना, क्या हो रहा है ये, हाँ कॉस ए कॉमन लिया ऊपर वाली टर्म से, अंदर बचेगा 1 अपॉन में साइन ए माइनस 1। सेम काम हम क्या करेंगे यहाँ पर, नीचे वाली टर्म में लेंगे। देखो इसमें कॉस ए कॉमन लिया, अंदर बचेगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए और प्लस में 1। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक होता है। तो आपने लिखा कॉसेक ए माइनस 1। सेम कहानी यहाँ पर, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉसेक ए प्लस का 1। बस ये आ गया आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, हेंस प्रूफ। ठीक है भाई। तो आपने देख लिए 2 सवाल, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा होपफुली कि भाई इन सवालों में होता क्या है। इसमें हमें नहीं पता करना क्या है, जब तक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर जी ये एक्सरसाइज कैसे होगी, अजी ये तो बहुत कठिन है, ये तो ये है वाला ना। भाई जब तक हाथों से नहीं लिखोगे ना, सवाल को ट्राई नहीं करोगे, तब तक ये क्वेश्चन होंगे नहीं। समझ आ रही बात, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पेपर में स्टैंडर्ड में पूछा गया भाई, 3 नंबर में कई बार पूछ चुके हैं स्टैंडर्ड में इस तरीके के सवाल को। तो इस तरीके के सवाल में ना पहले हम उठाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इस तरीके का सवाल ना एग्जाम्पल के साथ साथ एक एनसीईआरटी में भी है। दोनों सवाल अच्छे से करके जाना। सिमिलर सवाल वैल्यू थोड़ी बहुत ऊंच नीच करके दे देते हैं। इस वाले सवाल में देखो हमें कहां तक पहुंचना है, हमें 10 लेके आना है। क्या लेके आना है, 10। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। सेम काम हमने न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा भाई। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और जी प्लस है ना कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस का 1। ठीक है। तो देखो साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, ये कट के आएगा 1 माइनस का 1 प्लस कॉस का रेसिप्रोकल होता है भाई हमारे पास सेक। ठीक है। नीचे वाले में साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ये कट के आएगा 1 और यहाँ पे भी तो कॉस लिखना था, तो कॉस का रेसिप्रोकल होगा यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हमने कर दिया। अगर ये एग्जाम में सवाल आता है तो सर जी इसके नंबर कितने मिलेंगे, आधा नंबर तो इस स्टेप का मिलेगा और यहाँ तक मिलेगा पूरा 1 नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब हमें करना क्या है, ये जो 1 है ना 1, इसको आगे लिखते हैं। पहले ऊपर वाली टर्म ऐसी रहने देंगे, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा और 1 आगे लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब ये जो 1 है ना, इस 1 नीचे वाले 1, इस नीचे वाले 1 की जगह पे हमें एक बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं इस 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 10 को अगर उधर भेजूंगा मैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और भाई माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर ये पुट करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर तो ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और बचा हुआ रहेगा यहाँ पे प्लस का 10 थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अब ये एक आइडेंटिटी है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ। अगर आपने आइडेंटिटीज को एक पेपर पे लिखे तो आपको पता होगा ए प्लस बी। ठीक है, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है बच्चा, अब देखो अब समस्या आती है कि जो बाद वाली टर्म है ना, ये बाद वाली टर्म है ये वाली, इसको ना कॉमन लेना है। क्या लेना है, इसको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए आपको टर्म्स सेम करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, देखो प्लस वाली टर्म तो है नहीं, माइनस वाली टर्म, ये वाली टर्म से मैच करेंगे। अब हमें करना क्या होगा, सिंपल सी बात याद रखना, दोनों टर्म में से माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे। तो जब हम माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस की टर्म है ये आएगी प्लस की सेक थीटा और ये जो प्लस की हो जाएगी माइनस की टेन थीटा। बताओ कोई समस्या। हमने क्या किया, माइनस साइन बाहर कॉमन लिया। क्या लिया, माइनस साइन बाहर कॉमन लिया। क्यों लिया, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि इस वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं बाहर कॉमन लेना है। क्या करना है, बाहर कॉमन लेना है। ठीक है, एक सेकेंड, तो बाहर कॉमन लेना है। तो बाहर कॉमन करने के लिए अब हम कॉमन लेंगे, ऊपर वाली टर्म तो भाई सेम रहेगी। तो इन दोनों में जब हमने कॉमन लिया ना बाहर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अंदर बचेगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इस टर्म में से जब बाहर लिया तो बचेगा माइनस का 1। बताओ कोई समस्या। अब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को ध्यान से देखो, ऊपर वाली टर्म ये और नीचे वाली टर्म ये दोनों आपस में कट गई, साफ हो गई, सिंपल। तो बचा क्या हमारे पास, बचा सिंपल सा 1 अपॉन में सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा। तो ये हमारे पास बचा भाई फाइनल आंसर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। भाई ये सवाल कई बार पूछा जाता है, बच्चे इस स्टेप में कंफ्यूज होते हैं। अगर ये स्टेप आपको अभी भी नहीं समझ आया होगा ना तो मुझे बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको इस स्टेप को समझा दूंगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगला सवाल दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर उसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। तो देखो भाई अगेन लेफ्ट हैंड साइड लोगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में भी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो। अगर आप इतना स्टेप करते हो ना तो भाई आधा नंबर पक्का हो जाता है। तो देखो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन। ठीक है जी, यहाँ तक का होल स्क्वायर। आप देखो दोनों में एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, दोनों में एलसीएम आएगा साइन। जब दोनों टर्म सेम है तो ऊपर में कोई भी बदलाव नहीं होता है, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, यहाँ तक। आगे देखो, अब अगर ये स्क्वायर में इसको दूं ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे वाले को स्क्वायर दूं तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों देना है, क्योंकि दोनों टर्म्स के ऊपर है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, अब मुझे बस इतना बता दो, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कुछ ऐसे लिख सकता हूं। आपको भी पता है एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये निकल के आएगी बच्चों कितनी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये पुट करना है तो यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस एक चीज और बताओ, क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई देखो कितना प्यारा सा सवाल है भाई, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी और जी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी ए कट गया,
दो थे ना ये ऊपर, स्क्वायर का मतलब दो टर्म, जैसे दो का स्क्वायर 2 इंटू 2, तो एक से एक कट गया, बच गया एक, तो सिंपल क्या आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो भाई LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, आसान था सवाल ये। हाँ, इस वाले सवाल में क्या है, अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको साइन और कॉस में टर्म दे रखी है। इस वाले सवाल में सिंपल करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कैसे लोगे, देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, और लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद हम सीधा एलसीएम लेंगे नीचे वाली टर्म्स का। तो नीचे वाली टर्म का हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि वहां ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा है, तो हम यहाँ क्वेश्चन दोबारा क्यों लिखें। देखो, नीचे वाली टर्म में कॉस और 1 प्लस साइन है, एलसीएम आएगा दोनों, तो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन, एलसीएम आ गया दोनों का। अब देखो, इधर वाले के पास कॉस नहीं है तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कॉस वाले से, इधर वाले के पास साइन नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करेगी ऊपर 1 प्लस साइन ए से। तो देखो, कॉस किससे करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर है प्लस, अब वो दोनों टर्म सेम है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म तो ऐसी रहने देंगे जो कि, तो ये वाली, इसका स्क्वायरिंग खोल देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, और 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन है। बताओ कोई समस्या वाल को। अगला देखो, ये तो ऐसे ही रहने दो नीचे वाली टर्म को, अभी ये कुछ कट्टा पिट्टी होगी यहाँ पर, तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो आगे, अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बनाता है 1, तो आपने लिखा 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, लिख दिया, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बनेगा 2 साइन ए अपॉन में ये आएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 और 1 मिलके बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी, अब देखो, ऊपर वाली दोनों टर्म में 2 कॉमन लिया जा सकता है बाहर, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे वाली टर्म तो सेम ऐसी है ही, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। अब देखो, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए साफ हो गया। ठीक है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है हमारे पास सेक का, तो आपने लिखा है इसको यहाँ पर 2 सेक ए। ठीक है, और हमको आंसर वही लेके आना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आगे भाई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। सवाल हो जाता है यहाँ तक खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। सवाल समझ आ रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात समझ आई। ठीक है, अब ये जो सवाल है आपके पास भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टैंडर्ड में पूछा गया कई बार स्टैंडर्ड के पेपर में पूछ लिया। और बेसिक की बात भाई, बेसिक में तो कोई भी सवाल दे देते हैं, चिंदी सा सवाल भी दे देते हैं। समझ आ रही बात। चलो भाई देखो, अब ये है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। मैंने आपको बताया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उससे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। वही काम यहाँ कर दो भाई, आधा नंबर मिल जाता है इतने से स्टेप का। तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट का लिखेंगे कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, अगेन कॉट को हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस अपॉन में साइन, और जी टेन को हम लिखेंगे साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, यहाँ तक आप देखो भाई, नीचे वाली टर्म में लेना पड़ेगा हमको यहाँ पर एलसीएम। साइन अपॉन में कॉस, ऊपर वाली टर्म अभी के लिए झुकी तो ऐसी रहने देंगे। नीचे वाली टर्म में अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो साइन इसको इधर भेजना पड़ेगा और 1 इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में रहेगा हमारे पास सिंपल साइन थीटा। ठीक है जी, प्लस सेम काम यहाँ करना है, यहाँ 1 लोगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, ऊपर वाली टर्म लिख ले पहले, कॉस अपॉन में साइन, नीचे एलसीएम आएगा हमारे पास कॉस थीटा, और जी इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई समस्या आई हो आपको। आगे देखो भाई, अब इसको सॉल्व करना है। पहली चौथी टर्म हम ऊपर लिखते हैं, दूसरी तीसरी टर्म हम नीचे लिखते हैं। तो पहली चौथी टर्म यानी कि साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, और
नीचे वाली टर्म की नीचे से करेंगे, यानी कि cos A की मल्टीप्लाई होगी sin A। साइन ए था कि थीटा था? थीटा था, साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, थीटा ही लिख दो इसको, थीटा, यहाँ पे भी थीटा, है ना। तो ये हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस में cos थीटा। अब भाई कहीं ए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कुछ इस्तेमाल हो रहा है, तो समस्या तो आती है ना। देखो पहली चौथी टर्म ऊपर, दूसरी तीसरी टर्म नीचे, तो भाई हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस का साइन थीटा। सर जैसे आप गलती कर रहे हो, हमने थीटा की जगह ए लिख दिया, तो क्या नंबर कटेंगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कटेंगे, ध्यान रखना, नंबर नहीं कटते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक में इसमें नंबर नहीं काटते टीचर, पता होता है, क्योंकि बोर्ड की कॉपी भाई 3 साल से चेक कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से बोर्ड कॉपी चेकिंग पे जा रहा हूँ, पता सब है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो आगे। अब इन दोनों में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए ना आपको कुछ टर्म सेम करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो नीचे वाली टर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म में माइनस का साइन बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, माइनस का साइन जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो भाई ऊपर वाली टर्म तो पहले ऐसी रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसी रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ माइनस साइन बाहर हमने कॉमन लिया, तो ये जो टर्म है ना, ये माइनस की प्लस होगी और प्लस की माइनस हो जाएगी, तो उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन पहले लिख दो आप। तो ऊपर वाली टर्म लिखते हैं पहले, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपके पास साइन थीटा। अब साइन पहले लिख देंगे और कॉस बाद में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस हो गया नेगेटिव और साइन हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, जब हमने दोनों टर्म्स में से माइनस का साइन बाहर कॉमन लिया, है ना। अब देखो ध्यान से, अब एलसीएम लेना होगा आसान। एलसीएम लेने के लिए आप देखोगे साइन थीटा कॉस थीटा इन दोनों के पास है, तो भाई एलसीएम में सिंपल लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा, तो दोनों किसी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके पास, दोनों के पास है। अब इस वाली टर्म के पास कॉस है, इस वाली टर्म के पास साइन है, तो साइन इसको भेजना पड़ेगा और कॉस इसको भेजना पड़ेगा, तो साइन इसको भेजेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बाकी सर साइन और कॉस इकट्ठे नीचे लिख दोगे आप, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में अलग अलग था, तो एलसीएम में तो सारी चीजें लिखी जाती हैं, कॉमन टर्म भी लिखी जाती है, जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी लिखी जाती है, ठीक है। इतना काम करने के बाद यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है देखो, तो भाई ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, स्टार्टिंग में लिखा रखी आइडेंटिटी है ना, उससे मैच करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी, साइन थीटा कॉस थीटा। आखिरी तक चले गए पैनल के, देखो अब साइन कॉस ऐसी रहेगा, साइन और कॉस और ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, साइन और कॉस, और साइन और कॉस दोनों कट गए, और मुझे बता दो जरा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो आपने लिखा 1, और नीचे क्या है और साथ में क्या है उसके, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा बचा, और नीचे वाली टर्म में बच गया सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ कोई समस्या हो? यहाँ तक है ना। अब आती है बात जगह की, भाई जगह कम पड़ गई मास्टर जी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको हल्का सा खिसका दें, क्वेश्चन छिप जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, है ना। यहाँ तक बस जगह मिल गई अब आपको, अब आप लिख के समझा सकते हो। देखो ध्यान से, इस 1 को एक बार इसके साथ सेपरेट कर दो, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, एक बार इसको सेपरेट करके लिख दो, दूसरी टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ सेपरेट करके लिख दो। ऐसे कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, क्लास 10th में हो आप, थोड़ा सा सोच के देखना, ये वाली टर्म दोनों के नीचे है, तो इसको भी दिया जा सकता है, उसको भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो आप लिखोगे कॉसेक 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 कॉसेक, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो आपने लिखा सेक, ठीक है जी। और बचा हुआ देखो साइन कॉस दोनों कट गए, माइनस का 1, तो क्या यही आ रहा है आंसर में, कॉसेक थीटा सेक थीटा माइनस 1? देख लो भाई चेक करके, हाँ जी, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, अरे ये माइनस का कैसे आ गया? अच्छा वेट, आइडेंटिटी में ना यहाँ प्लस होता है, एक सेकंड बच्चों, आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है ना, तो इसको प्लस करेंगे साइन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा,
ठीक है, बस हो गया सही, करेक्शन मिल गई। मतलब कहाँ गलती हो गई थी, आइडेंटिटी में, कि मास्टर जी आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, आप ही गलती कर रहे, तो हम तो भाई क्या ही करेंगे, है ना। तो भाई गलती सबसे होती है, इंसानों से गलती हो जाती है। ठीक है भाई, तो इतनी बात थी इस सवाल में, सवाल आसान था, स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न कर लेना भाई। इस तरीके के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और 3 नंबर का तो फिक्स होता है भाई, 3 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके अगर ये सवाल सारे समझ लोगे आप। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा है 1 + sec a अपॉन sec a बराबर sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a। अगेन मैंने आपको बात बताई, इस वाले में तो हिंट भी दे रखा भाई, याद रखना पेपर में हिंट नहीं देते, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, इस वजह से हिंट दे रखा है, पेपर में हिंट नहीं देंगे, सॉल्व करना होगा आपको एलएचएस को आरएचएस के साथ। एलएचएस उठा लो, देखो आपको मैंने बताया था कि सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। आगे देखो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है जी, सही बात है। अब ऊपर लेंगे एलसीएम, ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो कॉस और 1 का एलसीएम कॉस आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके पास कॉस नहीं है और इसके पास 1 नहीं है, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास कॉस ए प्लस का 1, नीचे टर्म ऐसी रहेगी 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो मैंने आपको बताया पहली चौथी टर्म ऊपर, दूसरी तीसरी टर्म नीचे लिखी जाती है, तो मल्टीप्लाई में, है ना, तो ये जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1, और नीचे आपके पास कितना, कॉस ए इंटू में 1, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, सिंपल क्या बचा आपके पास, ये बचा 1 प्लस कॉस ए बच गया। लेकिन यहाँ पे तो हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है ना, तो राइट हैंड साइड भी पकड़ लेते हैं भाई। आप मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो वहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, तो उधर जाएगा कॉस, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नीचे है हमारे पास 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये हमने क्या उठाया, राइट हैंड साइड, और ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब ये आइडेंटिटी बन गई, तो यहाँ पे क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, और अपॉन में है ही 1 माइनस कॉस ए। तो भाई देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, सिंपल क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, बिल्कुल आ गई, तो बस सवाल खत्म। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन था, बेसिक में आया हुआ है 3 नंबर में, ठीक है, अभी आया था हाल ही में 24-25 के पेपर में ही आया था शायद। इस वाले सवाल को देखो, ये वही सवाल है जो अभी एग्जाम्पल हमने करा था, एक एग्जाम्पल 12 था एनसीईआरटी का, ठीक है, सेम वही सवाल है, पूरा कार्यक्रम वही होगा, बस ध्यान ये देने वाली बात थी, हमने वहां 1 नीचे चेंज किया था 1 की वैल्यू, यहाँ हमें ऊपर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, उसका रीजन देखो, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो आंसर निकालना है वो न्यूमरेटर में निकालना है, ना कि डिनोमिनेटर में। वो डिनोमिनेटर में था इसलिए बदलाव डिनोमिनेटर में किया था, यहाँ न्यूमरेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। देखो भाई ध्यान से, अब हमने वापस ये उठाया, और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करेंगे भाई, आप मुझे बताओ। कॉस को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड, तो सिंपल लिखेंगे भाई, तो ये होगा। क्या सर रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है पेपर की, हाँ बिल्कुल होती है रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने अगर बात सही लिखी है, टीचर 1 नंबर नहीं काट सकता भाई, एक सिंगल पॉइंट नहीं काट सकता, तो आपको बात सारी लिखनी है। सारी इन द सेंस क्या है, लिखना जरूरी है, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अलाना फलाना नहीं जरूरी है। आप करके दिखा रहे हो ना, तो लिखने की क्या जरूरत है, आप करके दिखा रहे हो बोर्ड वाले को, इतना तो समझदार है ना टीचर, कॉपी चेकिंग वाला, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, सवाल को एक को ध्यान से समझ लो, है ना। अब देखो कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन, ये भी हो जाएगा साइन से डिवाइड, तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दिया, सेम काम यहाँ करोगे, कॉस ए अपॉन साइन है, अब देखो कॉस अपॉन साइन होगा कॉट, ठीक है जी, ये कट के आएगा 1, ठीक है जी, साइन का हो जाएगा रेसिप्रोकल कॉस, ठीक है जी। आगे कॉस अपॉन साइन होगा कॉट, साइन अपॉन साइन होगा 1, और 1 अपॉन साइन होगा कॉसेक। अब जो इंपॉर्टेंट बात थी, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें जो बदलाव करना है ऊपर वाले 1 में करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखा रखी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकाली जाए, कॉट उधर भेजेंगे आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा,
तो ये जो 1 की जगह है ना, ये ऊपर वाले 1 की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, ये वैल्यू पुट करने वाले हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, चलो देख लेते हैं भाई। देखो इस 1 को पीछे लिख लेते हैं लास्ट में, तो होगा cot a प्लस cosec a बाय cosec a। ये थीटा थीटा कहाँ से आ गया मास्टर जी? कभी ए थीटा लिख दो, कभी ए लिख दो, क्या बात है ये? है क्या बात है? आपको नहीं समझ आ रहा भाई, कॉस कॉट थीटा लिखना है कि ए लिखना है, ये कुछ नहीं पता चल रहा। नहीं तो चलो देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर नहीं करते, मैंने बता दिया आपको, बोर्ड कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस है 3 साल का, नंबर एक भी नहीं काटता टीचर, पता है फ्लो में गलती हो जाती है, थीटा का ए का थीटा हो जाता है ना, है वो दोनों रिप्रेजेंटेशन एंगल की ही। अब इस 1 की जगह मैंने आपको बोला क्या लिखोगे आप, ये लिखा जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस का cot स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये सेम रहेगा ऐसे cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखो ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी cot a प्लस cosec a, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है जी, और अपॉन में सेम टर्म रहेगी। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली टर्म में cot a cosec a दोनों टर्म्स कॉमन ली जा सकती है, तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये कॉमन आएगा cot a प्लस cosec a बाहर कॉमन, और अंदर क्या बचेगा भाई, इन दोनों ही अलग अलग टर्म्स में जब हमने cot a cosec a कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो यहां से तो भाई बाहर निकल गया, तो 1 बचा अंदर माइनस, ये बीच में माइनस का साइन है, cosec a cot a बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस का cot a। ठीक है, कोई समस्या? और नीचे वाली टर्म सेम रहेगी हमारे पास, यहाँ पर नीचे वाली टर्म क्या है cot a प्लस 1 माइनस का cosec a। अब देखो ध्यान देने वाली बात, ध्यान देना ये है भाई, cot a प्लस cosec a तो हमें मिल गया, आ गया आंसर, cot a प्लस cosec a हमें मिल गया। अब चक्कर क्या है, ये ऊपर नीचे वाली टर्म सेम नहीं दिख रही, सेम है, माइनस का साइन अगर हम अंदर भेजे, ध्यान देना, माइनस का साइन अगर हम अंदर भेजे भाई, तो होगा 1 माइनस cosec a और प्लस का cot a, बस हो गया काम खत्म। क्या नीचे वाली टर्म से सेम हो गई, नीचे वाली टर्म से मैच हो गई? हाँ जी हो गई, क्यों नहीं होगी गुरुजी, कर दिया आपने मैच, थीटा ए थीटा ए थीटा थीटा लिख करके कर ही दिया मैच, cot a प्लस 1 cot a प्लस 1 और माइनस का cosec कट गए दोनों, बस क्या गया हमारे पास, सिंपल cot a प्लस cosec a बच गया, जो कि आ गया हमारे पास RHS के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, सवाल हो गया खत्म। ठीक है, तो भाई एक एक सवाल को लिख करके ट्राई कर लो, 3 नंबर तो पक्के हो गए, 3 नंबर हो गए, पेपर आ गया बिल्कुल सर पे, है ना। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगले सवाल में हमको यहाँ पे एक मेथड यूज करना पड़ेगा जो होता है रैशनलाइज वाला, रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। देखो भाई बेहद आसान सवाल, रूट के अंदर टर्म है, रैशनलाइज कर देंगे, क्या सर लिखने की जरूरत है कि हम रैशनलाइज कर रहे हैं इसको? नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है, दिखा तो रहे हो आप, रूट के अंदर ही आपको मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है तो कॉन्जुगेट साइन से मल्टीप्लाई कर देते, कॉन्जुगेट साइन का मतलब कुछ नहीं होता, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो ध्यान से, ऊपर एक आइडेंटिटी बन गई, हाँ सेम टर्म है, देखो ये और ये टर्म दोनों सेम है, इकट्ठा करके स्क्वायर करके लिख दो, साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, यहाँ नीचे आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, तो कौन सी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, अब देखो ये जो रूट है ना, ये रूट, ये दोनों टर्म के पास ऊपर अलग अलग है, तो अगर अलग अलग है ये दोनों के पास, तो भाई ऊपर वाले का तो हट गया रूट, कैसे, ये इस पे कट गया, तो सिंपल बचा 1 प्लस साइन है। ठीक है जी, नीचे वाले पे नहीं हटेगा, नीचे वाले पे क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो हम इसको कर देंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए, तो रूट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से साफ सिंपल, तो ये बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए।
अब एक पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ था, हमने जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था ना वो सेपरेट कर दिया दोनों ऊपर वाली अलग अलग टर्म्स के साथ। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 1/cos a सेपरेट कर दिया sin a के साथ। जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम में सेपरेट कर देते हैं, ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। एलसीएम में तो इकट्ठा करके लिखते हैं, यहाँ सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है। तो 1/cos क्या होता है बताओ, sec a, ठीक है। sin/cos क्या होता है, tan a। बस खत्म सवाल, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। तो भाई इतनी बात आई होप आपको समझ आई हो बाल को, है ना। तो ये कुछ सवाल है हमारे पास, अगले सवाल पे चलते हैं। भाई इंपॉर्टेंट सवाल, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। इस सवाल में देखो क्या है, बेहद आसान है। इस सवाल में आप देख रहे होंगे यहाँ साइन थीटा या साइन क्यूब थीटा या कॉस क्यूब थीटा या कॉस थीटा, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, ऊपर से साइन आ सकता है कॉमन, तो आपने लिया यहाँ पे साइन कॉमन। अंदर बचेगा हमारे पास 1 - 2 और साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेम। हम नीचे से कॉमन लेंगे कॉस, कॉस थीटा, अंदर बचेगा 2 कॉस क्यूब सॉरी स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, या तो ऊपर वाले में बदलाव कर दो या नीचे वाले में बदलाव कर दो। ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सी वाली आइडेंटिटी, आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली आइडेंटिटी की हेल्प से लिखेंगे हम यहाँ पर। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना, क्योंकि 1 - 2 ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। नीचे सेम रहेगा हमारे पास कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब ऊपर वाली टर्म को ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो आएगा भाई 1 - 2, अंदर जाएगा तो 2 और माइनस माइनस होगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक भाई नीचे वाली टर्म सेम रहेगी कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। यहाँ तक अब देखो ऊपर वाली टर्म को देखो, नीचे वाली टर्म को देखो, ध्यान देना। देखो साइन अपॉन कॉस को हम यही लिखते हैं डायरेक्ट, साइन अपॉन कॉस होगा यहाँ पे टेन थीटा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से गया माइनस का 1 बचा। नीचे वाली टर्म है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है। ये स्टेप समझ आया आपको, नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर ये वाला सवाल नहीं आया समझ, एक बार और समझा दो, ठीक है जी। तो टेन थीटा आ गया, हमें टेन थीटा ही चाहिए था यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया टेन थीटा। अच्छा बच्चों का एक कंफ्यूजन और होता है कॉमन कि सर ये हो कैसे रहे हैं। भाई जब तक इन सवालों को करने का तरीका नहीं देखोगे ना तब तक होंगे नहीं। पहली बारी में तो ये पल्ले ही नहीं पड़ते हैं, पहली बारी में पल्ले ही नहीं पड़ते हैं सवाल, समझ आ रही बात। तो आपको करना क्या है, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ के देखना है। क्या देखना है, ध्यान से पढ़ के देखना है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अगले सवाल को। तो भाई इसमें अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पे हमें करना क्या होगा, स्क्वायरिंग ओपन करनी है, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायरिंग है। तो स्क्वायरिंग ओपन करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, b का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर है भाई, और 2ab 2 इंटू ए बी साइन ए कॉसेक है, ठीक है। सेकंड वाले में भी कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 यानी कि 2 कॉस ए सेक है। बताओ कोई समस्या, आगे देखो। अब मुझे बता दो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर के बनाएंगे 1, ठीक है जी। हाँ जी बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। अगला देखो, अब हाँ भाई कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस सेक स्क्वायर, नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, आइडेंटिटी होती है ना कॉसेक की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हाँ जी लिख सकते हैं। प्लस देखो 2 ऐसे रहने देंगे। मुझे बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, हाँ जी होता है कॉसेक, लिख दिया। और इनटू में कॉसेक को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कॉस का तो काम खत्म हो गया शुरू में। सेक को क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हैं। अच्छा जी यहाँ कॉस को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ इनटू में सेक। सर ऐसा कर क्यों रहे हो, हमें नहीं पता चल रहा ऐसा कर क्यों रहे हो भाई। पजल वाले क्वेश्चन है ये, क्या है पजल वाले, कहाँ तक पहुंचना है वहां तक पहुंचना है, समझ आई बात, कहाँ तक पहुंचना है वहां तक पहुंचना है। बात समझ आ रही है भाई आपको यहाँ तक, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर सिंपल सी। तो बात क्या ध्यान रखनी है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक रीच करना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और वो पता कैसे चलेगा करना क्या है, वो पता चलेगा जब आप सवाल को कई बार ट्राई कर चुके होंगे,
तभी चीजें समझ आएगी। ठीक है, आप देखो cos x से cos x हाफ, sec से sec हाफ हो गया, है ना। जोड़ लेते हैं, 1 + 1 2, ये 3 4 5 और 6 7, भाई वो तो 2 ही आना ना, 7 आ गया, प्लस कॉट बचा और टेन बचा, तो आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। बस सवाल खत्म। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, लिख देना LHS बराबर आ गया RHS के, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसमें भी सेम काम करना है। क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ सेपरेटली सॉल्व करना है, तभी चीजें समान आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे किस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए, ये साइन साइन ऐसी रहेगा। ठीक है जी, अगला है सेक, इसको लिखूंगे 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस को लेने देंगे कॉस ए में, एलसीएम ले लेंगे भाई, इन दोनों में एलसीएम देखो आएगा साइन ए, इसके पास 1 इसके पास साइन ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो अपॉन में यहाँ कॉस है और ये इसका एलसीएम आएगा कॉस है, इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 की 1 से, कॉस की कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर आएगा। इतना करने के बाद मुझे बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे तो साइन ए ऐसे ही रहेगा, इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 वाली है ना, वहीं से निकाला हमने, तो ये कॉस ए ऐसे रहेगा। देखो कॉस से एक कॉस गायब, एक साइन से एक साइन गायब, तो यहाँ बच गया सिंपल सा कॉस ए ऊपर और इनटू में साइन है। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब इन्होंने बोला राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो भाई। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। सॉल्व कर लो, अगर नीचे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पे कॉस ए साइन ए। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो साइन की साइन इधर करेंगे साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस की कॉस इधर करेंगे कॉस स्क्वायर ए। बताओ कोई समस्या, ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में यहाँ पे हो गया कॉस ए साइन ए। अब एक बात हमेशा याद रखनी है, जो ऊपर वाली टर्म है ना 1, इसके नीचे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट होगा, इसके नीचे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे नीचे वाली टर्म हमने ऐसी लिख दी कॉस ए साइन ए। अब मैंने एक मेथड बताया था, पहली चौथी टर्म ऊपर, दूसरी तीसरी टर्म नीचे लिखी जाती है, तो पहली और चौथी को जब हम ऊपर लिखेंगे तो आ गया भाई आंसर कॉस एक्स साइन है, और दूसरी तीसरी 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बस यही लेके आना था कॉस ए साइन है, और यहाँ पे भी हमारे पास आ गया कॉस ए साइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई हमारे पास क्या, राइट हैंड साइड के। तो भाई अगेन यही बात बोलूंगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, 1-1.5 नंबर तो कहीं नहीं गया, और 3 नंबर हो गए पक्के अगर आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक के सवाल हो गए सारे याद। प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया करके। ठीक है, अगला लास्ट सवाल है भाई ये स्लाइड का, और एनसीईआरटी में इस तरीके के सवाल हो जाते हैं आपके कंप्लीट, 3 नंबर हो जाएंगे आपके पक्के। तो इस वाले सवाल को देखो भाई, इसमें 2 पार्ट दिए हैं जो आरएचएस के बराबर लेके आने, पहला ये है और दूसरा ये है। तो ये पहला पार्ट है, दूसरा, तो दोनों को सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करेंगे, टेन स्क्वायर आ जाएगा। पहले वाला देखो, पहले वाला तो बेहद आसान है। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है। ठीक है जी, सेक को आप क्या लिख सकते हो, क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी, रेसिप्रोकल होता है ना उसका, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर cosec को। पहली चौथी टर्म ऊपर, दूसरी तीसरी टर्म नीचे, तो पहली चौथी ऊपर जाएगी तो sin स्क्वायर a इंटू में 1 sin स्क्वायर a आएगा, दूसरी तीसरी नीचे जाएगी तो 1 इंटू cos स्क्वायर a सिंपल cos स्क्वायर a आएगा। और आप मुझे बता दो sin अपॉन cos क्या होता है, sin अपॉन cos होता है 10, तो यानी कि 10 स्क्वायर a आ गया, तो आ गया आंसर। तो भाई पहले वाले पार्ट को तो हमने कर दिया, बात आती है सेकंड वाले पार्ट की, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें आपको साइन कॉमन लेना पड़ता है। तो ये 1 देखो, इस सेकंड वाले पार्ट में आपको करना क्या है, 10 को करो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, नीचे वाले को भी करना पड़ेगा सेम, कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट। ठीक है जी, का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों में एलसीएम आएगा कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, यहाँ तक बचुआ, नीचे भी एक काम करना पड़ेगा, एलसीएम आएगा आपके पास साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक,
ऊपर है स्क्वायर। अब देखो ध्यान से आगे। अब आपको मैंने एक बात बताई थी भाई, पहली चौथी टर्म ऊपर, दूसरी तीसरी टर्म हम लिखते हैं नीचे, तो पहली और चौथी टर्म ऊपर आएगी तो मतलब ये आया साइन ए, ब्रैकेट में आया कॉस ए माइनस का साइन ए, और नीचे आएगा हमारे पास कॉस ए और ब्रैकेट में आएगा साइन ए माइनस का कॉस ए। अब एक घोर समस्या क्या हो जाती है सवाल में, भाई कुछ तो कटना चाहिए तभी तो साइन अपन कॉस टेन आएगा। अब वो कुछ क्या कटेगा, वो यही कटेंगे, देखो ऊपर नीचे वाली टर्म ये वाली, इसमें साइन बाहर लेना पड़ेगा कॉमन, साइन नहीं, साइन मतलब ये वाला, ये ऑपरेशन वाला साइन लेना पड़ेगा कॉमन, ठीक है। तो माइनस का साइन अगर हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये टर्म रेसिप्रोकल उल्टी पुल्टी हो जाएगी। देखो ये माइनस की टर्म है तो हम प्लस में लिख दें साइन है, ये प्लस की टर्म है तो इसको माइनस में लिख देंगे कॉस है। बस यही थोड़ी सी इस सवाल में क्या थी, समस्या सी थी, जो हमको समझ आ गई है ना। देखो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से साफ हो गई, बचा क्या, माइनस का साइन है अपन कॉस है। तो मुझे बता दो स्क्वायर अगर हम करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा भाई, पहले तो इसको लिख लो माइनस का टेन है और इसका स्क्वायर हो रखा है, तो भाई माइनस वाले साइन का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो आंसर में आएगा टेन स्क्वायर ए। बस यही लेकर के आना था। तो भाई फर्स्ट वाला पार्ट हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट शुरू किया, सेकंड वाला वहां से लेकर के वहां तक खत्म हो गया। तो LHS जो है RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। तो यही था इन सवालों में सारी की सारी कहानी। तो आपको बस ध्यान देने वाली बात बाल को ये है कि इन सवालों को एक एक सवालों को आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको पता चलेगा 3 नंबर फिक्स कैसे होंगे। स्टैंडर्ड वाले तो शुरू में कर लेते हैं काम, ये बेसिक वालों के लिए कराई मैंने वीडियो, तो भाई 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक एक सवाल पढ़ के जाना, एटलीस्ट वीडियो तक भी देख लेना भाई, 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, बात समझ आई, तो वो सिंपल रेशियो होते हैं सबसे पहले वाले। तो भाई इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।